आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्ताशय की पथरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पित्ताशय में पथरी का फॉर्मेशन होता कैसे है, पथरी बनती कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ लक्षण के बारे में कि अगर आपके पित्ताशय में पथरी है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रिवेंशन के बारे में कि हम क्या करके इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पित्ताशय में पथरी बनती कैसे है। तो पित्ताशय क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पित्ताशय एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है जो कि हमारे लीवर के नीचे पाई जाती है और यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है बाइल जूस का, जिसे हम पित्त के नाम से जानते हैं, और पित्ताशय को हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। लीवर के द्वारा हमेशा बाइल जूस का फॉर्मेशन किया जाता है और वो धीरे धीरे सिक्रेट होके पित्ताशय में स्टोर किया जाता है। पित्ताशय न सिर्फ स्टोरेज का ही काम करता है बल्कि ये उसके सांद्रण का भी काम करता है, उसको कंसंट्रेट करने का भी काम करता है। अगर बाइल जूस में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो पानी की ज़्यादा मात्रा को पित्ताशय अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके कंसंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है। जो बाइल जूस होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने लगे, हमारा पित्ताशय पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करने लग जाए, तो हमारा जो पित्त होता है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसे हम पित्त की पथरी के नाम से या गॉलस्टोन के नाम से भी जानते हैं। पित्ताशय में पथरी बनने के और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बाइल जूस में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का पाया जाना। अगर हम ज़्यादा फैटी चीज़ें लेते हैं और हमारे पित्त में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट किया जाता है तो ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे पित्त में पथरी बनने का। और जो पित्ताशय में पथरी बनती है उसका आकार एक छोटे से अनाज के दाने से लेके एक गोल्फ बॉल के जितना बड़ा हो सकता है। आप ये स्टोन जो इमेज में देख पा रहे हैं ये रियल स्टोन होता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में बन जाता है। पित्ताशय में पथरी के निर्माण का तीसरा रीजन हो सकता है कि बाइल जूस में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा पाई जाती है। बिलिरुबिन एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आरबीसी के टूटने से बनता है। हमारे शरीर में आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन नामक एक पदार्थ बनता है जो कि एक पिगमेंट होता है। ये कलर देने का काम करता है, इसका कलर येलो होता है। तो अगर ज़्यादा बिलिरुबिन का सिक्रीशन हमारे पित्त में होता है तो ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे पित्ताशय में पथरी बनने का। और चौथा रीजन हो सकता है कि हमारा गॉल ब्लैडर प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है। हमारा लीवर हमेशा पित्त का स्टोर करता रहता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर उस समय रिलैक्स अवस्था में होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें डाइजेशन के लिए बाइल जूस की आवश्यकता होती है, तो हमारा पित्ताशय कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस जूस को रिलीज कर देता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। लेकिन अगर ये सही से खाली नहीं हो पाता है, पित्ताशय सही से खाली नहीं हो पाता, सही से जूस रिलीज नहीं कर पाता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है पित्ताशय के पथरी का। ये तो था रीजन। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर आपके पित्ताशय में पथरी है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपके पित्ताशय में पथरी है तो सामान्यतः हमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते और ना ही ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। जनरली ये हार्मलेस होता है, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता है, लेकिन तब तक जब तक कि ये डक्ट में ना आ जाए। बाइल जूस एक पतली सी डक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग में, जिसे हम डियोडिनम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस डक्ट में गॉलस्टोन अगर आके फंस जाता है तब हमें बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। पेट के ऊपरी हिस्से और राइट साइड में दर्द होना, शोल्डर्स के बीच में दर्द होना, राइट शोल्डर में दर्द होना, मितली मितली सा फील होना या उल्टी होना, और साथ ही साथ पीलिया के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये स्टोन जब हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट में आके फंस जाता है तब भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बाइल जूस जो होता है पैनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज किया जाता है और ये दोनों कंबाइंड रूप से हमारे डियोडिनम में खुलती हैं। जब वो पथरी धीरे धीरे नीचे आते आते पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देती है तब भी हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेट में तेज दर्द होता है और दर्द कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रहता है और ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब तक गॉल ब्लैडर में पथरी होती है हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और ना ही इससे हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। गॉलस्टोन्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो बिलिरुबिन के द्वारा बनता है, हम उसे पिगमेंट गॉलस्टोन के नाम से जानते हैं। ये डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन हमें येलो कलर का दिखाई देता है और यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है गॉलस्टोन का। अब हम बात करते हैं कि पित्ताशय में पथरी के फॉर्मेशन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं।
तो बहुत सारे रोगों का एक ही इलाज होता है कि हम अपनी डाइट को सही से मेंटेन रखें और प्रॉपर तरीके से डाइट लें। आपको अपना खाना ज़्यादा समय के लिए स्किप नहीं करना है। जिस टाइम पे आप नाश्ता लेते हैं, जिस टाइम पे आप खाना लेते हैं, आप टाइम टू टाइम अपना खाना और नाश्ता लें। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके वेट लॉस करें। कुछ लोग वेट लॉस करने के चक्कर में खाना खाना ही बंद कर देते हैं, बहुत कम कैलोरीज लेते हैं, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप हेल्दी तरीके से और धीरे धीरे करके अपने वेट को लॉस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फाइबरस फूड को शामिल करें, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।